नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अमेरिकी बाजार में चूंकि इतनी बड़ी ब्लड बात हो रहा, वहाँ पर गिरावट हो रही है, तो हमारे बाजार में कितना गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, एफआई डेटा क्या है, लेवल्स क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज निफ्टी का आज का क्लोजिंग तो बहुत शानदार है। 24,250 का लगभग 264 पॉइंट, 264 पॉइंट्स उछाल के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला, जो कि बहुत शानदार है। इंपॉर्टेंट जो दो रेसिस्टेंस का लेवल था वो टूट चुका है। अब इंपॉर्टेंट लेवल बढ़ जा रहा है, वह 24,370 से लेकर के 24,400 के रेंज में। ये देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। निफ्टी अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग हो जाता है इस रेड लाइन के ऊपर में, यानी कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में, तो हम लोगों का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। बस उसके ऊपर में सस्टेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। बस इस वीक में इसके ऊपर में अगर हम लोग सस्टेन हो जाते हैं 24,400 के ऊपर में, तो हमारा ट्रेंड चेंज कर जाएगा। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि दोनों लाइन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में है, तो हम लोगों का ट्रेंड क्या है, इनडेसिसिव जोन में। हम लोग कभी भी नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है, और कई बार इसी जगह से रिवर्सल हुआ है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर बहुत सावधानी से ट्रीट करने की जरूरत रहेगी। ये और ये लेवल ध्यान रखिएगा 24,370 से 24,400 के रेंज में, तो ये लेवल ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए, अगर चेक कीजिएगा तो 57,205 का क्लोजिंग है। अच्छा क्लोजिंग मानेंगे। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो देखिए एक तो 58,000 लेवल जो रहता है बहुत ही क्रिटिकल है, और 58,000 से लेकर के 58,500 के रेंज में इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि इससे हमेशा रिटर्न मिलता है। अब ये देखने वाली बात है कल के दिन में क्या होता है, तो अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की बात हो रहा है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में है। नेक्स्ट है एफ आई डेटा को चेक करेंगे, तो आज के दिन एफ आई ने बड़ी खरीदारी किया 2081 करोड़ का, देख सकते हैं कैश में। देखिए कैश यहाँ पर लिखा हुआ, इसको मैंने जूम करके यहाँ लगा दिया है। डीआई ने 998 करोड़ का खरीदारी किया है। उसके अलावा देख सकते हैं एफआई ने कैश में फ्यूचर्स में 3,263 करोड़ का खरीदारी किया, यानी कि बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर हुई है एफआई की तरफ से। तो 2 दिनों से चेक कीजिएगा तो डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है, तो ये हमारे बाजार को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है, भले ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हो, लेकिन अब एफआई हमारे मार्केट में आ रही है। बिकॉज अगर चेक कीजिएगा तो कोस्पी में आज भी लगभग 10% लगा था लोअर सर्किट, कल भी लगा था। तो जितना एआई बबल जो था ना, वो फूट रहा है अब, और इस कारण से हमारे आईटी स्टॉक्स इनको अब पसंद आ रहा है, तो हमारे मार्केट की ओर अब सब आ रहे हैं। साथ साथ कमोडिटी मार्केट में चेक कीजिएगा तो गोल्ड सिल्वर में लगातार, तो जो पैसा इधर का पैसा क्या है, हमारे मार्केट की तरफ आ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी चीज यहाँ पर हो रहा है, तो धीरे धीरे अब यहाँ पर आपको दिख रहा है। पर देखिए एफआई किस तरीके से मार्केट में आ रहे हैं। अब ये दिखने वाली बात है, देखिए अभी तक तो यही लग रहा है, अगर मान लीजिए कल बड़ी बिकवाली हो जाएगी तो फिर दिक्कत की बात है। लेकिन सब कुछ क्या डिपेंड करेगा, ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा होता है, वो हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट है एडीआर को चेक करेंगे, तो इन्फोसिस के एडीआर में आज भी 1.66% का तेजी है। एचडीएफसी बैंक 1.34, विप्रो के एडीआर में 1.56% का तेजी है। आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 0.86% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा कि एसेंचर का हम लोग चेक करेंगे तो 6% का यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे आईटी स्टॉक्स पे भी तेजी बन सकती है। एसेंचर में तेजी है 6% का, देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे ग्लोबल सेंटीमेंट, तो ये हमारे बाजार में तो अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। ग्लोबल चेक कर लेते हैं, ग्लोबल क्या है। ग्लोबल अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं ग्लोबल में हालत बहुत खराब है। डाउ जोन्स में 800 पॉइंट का गिरावट है, एसएनपी में 0.79, नैस्डैक में 1% का, स्मॉल कैप में 1.29, और विक्स में देखिएगा तो 8.79% का गिरावट है। तो अमेरिकी बाजार में ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है, बिकॉज एआई स्टॉक से बहुत ज़्यादा लोग ऊपर गए थे, अब ऐसे ही फूट रहा है, बबल फूट रहा है, ये सिचुएशन करंटली है। साथ ही साथ यूरोपियन मार्केट में चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो मिला जुला सा संकेत है, कुछ मार्केट में 1.5% का, कुछ में तेजी भी देखने को मिला। यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट में चेक करेंगे तो अमेरिकी बाजार में ज़्यादा गिरावट इन कंपेरिजन टू अदर मार्केट्स। साथ साथ अगर कमोडिटी मार्केट में चेक करेंगे तो गोल्ड में 1% का, सिल्वर में 0.56%, एंड क्रूड में देखिए 7.31% का उछाल यहाँ पर हो गया। तो ये देखिए, ये हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। बस अगर क्रूड अगर मान लीजिए गलती से अगर 90 के ऊपर में चला जाएगा तब हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। अभी तक तो ठीक ठाक सा लेवल है, लेकिन 90 के ऊपर में अगर गलती से चला जाएगा तब हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। क्रूड हमारे लिए सरदर्द बन सकता है। अगर क्रूड में तेजी बनेगी तो जो हम लोग सोच रहे हैं ब्रेकआउट होगा, सो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। एफआई तो हमारे मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब क्रूड हो सकता है फिर से रात भर में फिर हो सकता है गिर जाए, ये भी हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अब है कि अमेरिकी बाजार में गिरावट क्यों हो रही है, क्रूड में तेजी क्यों हो रहा है। तो देखिए बताना चाहूंगा, सबसे पहला चीज आज अमेरिका बाजार के लिए एंड पूरे ग्लोबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज देख सकते हैं रेट हाइक को लेकर के खबर आ सकती है।
रेट हाइक। साथ साथ आज टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट का मेटा का यहाँ पर रिजल्ट आने का यहाँ पर बताया जा रहा था, तो ये रीजन यहाँ पर बन रही जिस कारण से अमेरिकी बाजार में गिरावट है। अब अगर चेक कीजिएगा तो फेड जो रहता है वो अनाउंसमेंट करने वाली है इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के। पिछली बार 3.75 था, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया 3.75। अब बहुत लोगों का कहना है, एनालिस्ट का कहना है कि ये हो सकता है इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए गलती से बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए इंटरेस्ट रेट, तो फिर दिक्कत की बात है, तब तो फिर मार्केट में पक्का गिरावट होगा। और अगर मान लीजिए इतना ही रहेगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, अमेरिकी बाजार में जो 800 पॉइंट का गिरावट हो सकता है रिकवर करना स्टार्ट हो जाती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एफओएमसी का स्टेटमेंट, बिकॉज ये अमेरिकी बाजार क्लोजिंग होने के बाद आता है। अब इसमें चेयरमैन जो रहता है, क्या स्टेटमेंट बोलते हैं फ्यूचर आउटलुक को लेकर के, जीडीपी को लेकर के क्या बयान देंगे ना, वो बहुत मैटर करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये हमारे बाजार में रिएक्ट करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है। आज रात को क्या खबर आती है इस चीज़ को लेकर के, तो सब कुछ डिपेंड करेगा इसके ऊपर हमारी मार्केट का कल का कैसे चुने, जो अभी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे तो गिरावट और के पीछे क्या रीजन है, तो ईरान मिसाइल अटैक, ट्रंप एक्सप्लोसिव वार्निंग एंड हॉर्मुज फियर्स एंड क्रूड अबव $88 देख सकते हैं। तो ट्रंप की तरफ से जो धमकी आ रहा है, वो रीजन यहाँ पर बन रहा है कि फिर से अटैक यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। यूएस ईरान के बीच में फिर अच्छी खासी घमासान युद्ध स्टार्ट हो सकता है। साथ साथ देखिए धमकियां क्या है, हिट देम हार्ड, ट्रम्प थ्रेटन्स मैसिव रिटेलिएशन आफ्टर ईरान मिसाइल अटैक ऑन यूएस फोर्सेस आफ्टर वाज इंटरसेप्टेड। तो इनका कहना है कि चूंकि सरप्राइज अटैक ईरान की तरफ से हुआ है, एंड दैट टू जो जॉर्डन में बेस है यूएस का, वहां पर अटैक हो रहा है। सो अमेरिकी बाजार में गिरावट के पीछे दो रीजंस हो गया, एक तो हो गया इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के, दूसरा यूएस ईरान युद्ध और क्रूड में जो तेजी बन रहा है, वो रीजन यहाँ पर बन रहा है। अब गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है, तो देखिए गैप डाउन जो होने का चांसेस है, मात्र 24 पॉइंट करंटली अभी दिखा रहा है, 24 पॉइंट्स। तो मान लीजिए कि हम लोग कल हो सकता है कि 25 से लेकर के 50 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ सकता है, बिकॉज ये डेटा जो रहता है तुरंत अभी चेंज करता है, कभी 50 कभी 24 इस तरीके से दिखा रहा है। तो इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंटली, अगर अभी मार्केट ओपन होता तब। अगर मान लीजिए क्रूड में इसी तरीके से तेजी रहा, मान लीजिए 90 के ऊपर रात भर चला जाएगा, तो अच्छा गैप डाउन होगा। और अगर मान लीजिए क्रूड जो रहता है घट करके फिर नीचे आ जाएगा, तो हो सकता है जहां पर हम लोग क्लोज हुए हैं उसी जगह पर ओपनिंग होने का चांसेस बनेगा। तो अभी करंटली क्या है, गिफ्ट निफ्टी तो अभी फ्लैट ट्रेड करा, ये कहने का मतलब है। सो हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया। टेक्निकल क्या है, तो इन डिसिसिव जोन में है, निफ्टी कहीं भी जा सकता है बिकॉज अपने रेसिस्टेंस के करीब में है। साथ साथ एफआई डेटा पॉजिटिव साइड में है, ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव है। फेड इंटरेस्ट रेट को लेकर के देखिए क्या अपडेट आएगा, मैटर करने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएस ईरान एंड क्रूड अभी तो नेगेटिव चल रहा है, एंड एक्सपायरी भी कल इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मार्केट का, जिधर ऑपरेटर को प्रॉफिट होगा उधर मार्केट मूव करेगा। तो देखिए इतनी सारे चीज़ें पॉजिटिव, इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल के ऊपर में, क्या फेड रेट को लेकर के अपडेट आता है एंड क्रूड का क्या सिचुएशन रहता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। करंटली निफ्टी तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, या फिर कह सकते हैं 25 से 50 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।